आज की क्लास का अपना थीम जो रहेगा दोस्तों, वो जीके क्लास है। पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, वर्दी वाली क्लास है। अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो कुछ साइंस के क्वेश्चन भी है, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे ओनली फॉर जीके की। तो बढ़ते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले प्रश्न में क्या दिया, ईमानदारी से लगाना। आज यही तो पता करना हमें आता कितना है, यही तो पता करना दोस्तों, आता कितना है यही तो चेक करना है। प्रश्न में क्या दिया गया, यूनानी राजदूत। एक यूनानी राजदूत है, और इस यूनानी राजदूत का जो नाम है वो नाम है आपके मैगस्थनीज। क्या नाम है सर? वही मैगस्थनीज है। इसके बारे में कई बार आपने एक पुस्तक का नाम बताया जिसका नाम आता है इंडिका। क्या था भैया? इंडिका पुस्तक। तो इंडिका पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? मैगस्थनीज। कई बार ये प्रश्न आता है कि सर जो मैगस्थनीज था ये किसका राजदूत था? राजदूत था, राजदूत था। तो याद रखना ये सैलूकस, सैलूकस निकेटर का, निकेटर। तो सैलूकस निकेटर का ये क्या था दोस्तों? राजदूत था। लेकिन बाद में जो सैलूकस यानी कि सैलूकस हार गया, किससे हार गया? चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर ये राजदूत किसके दरबार में आ गया? चंद्रगुप्त मौर्य में। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सैलूकस निकेटर से कौन से दूत को अपने दरबार में बुला लिया हमेशा के लिए? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा, यानी कि किस दूत को बुला लिया? मैगस्थनीज। अब कई बार यह प्रश्न आता है कि जो मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो आपके सबसे ज्यादा जो प्रश्न आएगा वह यही आएगा कि मैगस्थनीज की रचना का नाम बताइए। इंडिका पुस्तक। क्या बताओगे? कई बार प्रश्न आता है मैगस्थनीज कहां का रहने वाला था? आज आपको यूनानी या यूनान नाम नहीं मिलेगा, आज वर्तमान में इसको बोलते ग्रीस बोलते। क्या बोलते? वही ग्रीस है गुरुजी जहां पर आपके एथेंस पड़ता। क्या पड़ता है? वही एथेंस है दोस्तों जहां पर पहले क्या हुए थे? ओलंपिक गेम। यानी कि हमारे देश में या पूरे विश्व के देशों के लिए जो ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में, तो पहली बार कहां हुए? एथेंस यानी कि ग्रीस में। तो एक प्रश्न याद रखना, भारत में आने वाला पहला यूनानी राजदूत का नाम पूछेगा। किसके दरबार में आया? कई बार प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त और आपके जो सैलुकस निकेटर है इनके बीच में क्या होगा? युद्ध होगा। क्या होगा दोस्तों? युद्ध होगा। और जिसके बाद इस दूत को ये जीतेगा। अब ये युद्ध कब हुआ था ये प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त और सैलुकस के बीच में लड़ाई कब हुई दोस्तों? तो याद रखना ये 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व बोलो, या इसको हम बोलते हैं बीसी। क्या बोलते हैं? बीसी। इंपोर्टेड प्रश्न लाडले, वर्दी दिला देगा, ध्यान से याद रखना। एक प्रश्न आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था? नाम से पता चल रहा है मौर्य वंश का पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त। कई बार आपने सुना है क्या मगध कि भारत के अंदर देखा जाए तो पहला एक भारतीय साम्राज्य कौन सा था? तो भारतीय साम्राज्य कौन सा बोलोगे आप? मौर्य साम्राज्य। कौन सा भैया? और मौर्य साम्राज्य का एक शासक और था, अशोक। कौन था? अशोक ने एक युद्ध लड़ा, ये पेपर में आएगा। अशोक के द्वारा लड़ा गया युद्ध का नाम बताइए। कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग आज वर्तमान में क्या है? उड़ीसा है। क्या है भैया? उड़ीसा। समुद्रगुप्त की अगर बात की जाए, इसको एक ही प्रश्न याद रखना। गुप्त वंश का कविराज। तो गुप्त वंश का कविराज किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। और इसे एक शब्द और बोलाता है, भारत का नेपोलियन। नेपोलियन यानी कि ये अपने शासन में राजनीति बहुत तरीके अच्छे से करता था। नेपोलियन एक जर्मनी आपके इंग्लैंड का शासक रहा है, उसकी तुलना भारत के इस व्यक्ति से कर दी। तो भारत का नेपोलियन किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। और कविराज, किस वंश का कविराज बोलते इसको? गुप्त वंश का। तो पता इतना चल गया, गुप्त वंश से। किससे भैया? गुप्त वंश से। कोई दिक्कत नहीं। तो मैगस्थनीज नामक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? इंडिका लिखी गई है। और मैगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत बना? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई करनी है, वर्दी वाली क्लास लेनी है तो डिटेल समझनी पड़ेगी। अगर चाहते हो प्रश्न उत्तर तो मैं ऐसे करा दूंगा। आपको पढ़ना है तो दो बातें एक्स्ट्रा सीखो दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते भाई। अगले प्रश्न पे क्या दिया? पर्सन हार्ड जरूर है, पर्सन की लैंग्वेज हार्ड है, लेकिन है मतलब क्या है? देखो जो प्राइम मेरिडियन का मतलब है जो विश्व का क्या बताती है? विश्व का समय बताती है। क्या बताती है? विश्व का समय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? जीएमटी बोलते हैं। इसे बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा, या इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री
देशांतर रेखा, या इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और ये किस देश से निकलती है? तो बोलोगे सर ये यूके से निकलती है। यूके से कहां से निकलती है सर? ये लंदन से निकलती है। सर लंदन से कहां से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? ग्रीनविच से। प्रश्न क्या दिया गया है कि जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है या जीएमटी रेखा है, जो प्राइम मेरिडियन यानी कि विश्व का समय बताती है, तो विश्व का समय कौन सी रेखा बताती है? जीएमटी। और ये जीएमटी किस शहर से गुजरी है? ग्रीनविच। ये उत्तरी ध्रुव से चलना प्रारंभ की, यूरोप के अंदर आ गई, और यूरोप में सबसे पहले किस शहर के अंदर आ गई है? ग्रीनविच। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ग्रीनविच मीन टाइम। जो वहां का समय बता रही हो पूरे विश्व का समय। अगर इस रेखा से इस साइड जाएंगे तो समय में क्या होती है? वृद्धि। प्रत्येक एक एक डिग्री में कितने मिनट का अंतराल? 4-4। और जो इस रेखा से जितने भी देशों का समय होगा वो हमेशा क्या होगा? याद रखना, ये 0 डिग्री लंदन है और ये भारत है। ये क्या है? तो भारत और इनके बीच में कितने डिग्री का गैप है? 20.5 का गैप है। और 1 डिग्री में कितने मिनट का गैप होता है? इसलिए अगर यहां पे लंदन में 12 बज रहे होंगे, यहां मान लो लंदन में कितने बज रहे हैं? 10। तो बताइए भारत का समय क्या होगा? मुझे नहीं पता। कितना ऐड करना है? 5.5 यानी कि 3.5। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया? हाँ, सांख्य दर्शक के संस्थापक बताने। सांख्य दर्शक के संस्थापक पतंजलि है या आपके कपिल है? मुनि कपिल है। बताइए सांख्य दर्शन के। योग दर्शन के कौन आते हैं? योग दर्शन की बात करें तो, योग दर्शन की अगर बात की जाए तो याद रखना आपको कपिल। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा आपके? पतंजलि। कौन होगा? एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे। बाबा बाबा राम रामदेव रामदेव के द्वारा एक योग यानी कि एक दिवस बनाया जाता है, योग दिवस। अब उस योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत पूछेगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शुरुआत। इतना जरूर है कि योग दिवस आता है 21 जून को, लेकिन इससे थोड़ा सा लेवल हाई कर देगा। तो ये योग दिवस कब बनाया गया आपके? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है दोस्तों। वह ध्यान देना आपके कब आता है? 2015 से शुरू किया गया। और ये किस तारीख को बनता है? 21 जून को। एक छोटा सा प्रश्न बता दो। बाबा रामदेव के द्वारा एक प्रोडक्ट चला रखा है, प्रोडक्ट है, कोई साबुन है, कोई मसाले हैं, तो यानी कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? पतंजलि। यानी कि उसकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है? पतंजलि। सांख्य दर्शन के पतंजलि होंगे, और कौन होगा? रुकना 1 मिनट, देख लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं करेंगे। योग दर्शन के पतंजलि है क्या? सांख्य दर्शन का हाँ भाई, योग दर्शन की अगर बात की तब आपका पतंजलि रहेगा, इसका मुनि रहेगा आपके, ठीक ना? कपिल मुनि आपको याद रखना है, कपिल मुनि। अब एक प्रश्न और पूछा था मैंने आपसे कि जो अंतरराष्ट्रीय आपके योग दिवस है वो किस तारीख को आता है? 21 जून को। अगर मैं बात करूं अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब आता है? पर्यावरण 5 जून को। और एक बात बताइए, खेल दिवस कब आता है? खेल दिवस, हाँ, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसको भारत का नेपोलियन कहा गया? भारत का नेपोलियन बोला गया, भारत का नेपोलियन। तो ये किसको बोला है? समुद्रगुप्त को। और ये कौन से वंश का शासक है? गुप्त वंश का। अब एक बात बताइए, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? प्रथम शासक, प्रथम शासक। देखो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात आए तो नाम से पता चल रहा है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हाँ मौर्य। तो ये मौर्य वंश का है भैया। ये चंद्रगुप्त यहाँ पे भी लगते हैं, 2 हैं यहाँ पे। इसका जो पहला होगा, वेरी गुड भैया,
श्रीगुप्त। क्या होगा? श्रीगुप्त। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, भारत में सबसे पहले या भारत को अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली थी? अंतिम विक्रमादित्य कौन कहलाया था? अंतिम विक्रमादित्य कौन कहलाया भारत में? विक्रमादित्य, अंतिम विक्रमादित्य। भारत में 8 व्यक्तियों को विक्रमादित्य की उपाधि मिली है और अंतिम था जो भारत का हिंदू सम्राट था जिसका नाम आता है हेम या हेमचंद्र कहा जाता है। और ये हेमचंद्र अकबर यानी कि पानीपत के दूसरी लड़ाई में ये हारा गया, दूसरी लड़ाई में ये हार गया दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया फटाफट से। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह? पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह? अब देखो सबसे पहले आपके ग्रह का नाम क्या है और उसके बाद में कौन है? इन दोनों के उपग्रह की अगर बात करूं तो, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपके पृथ्वी, पृथ्वी का कितना? 1। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल के कितने भैया? 2 आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की आज वर्तमान में संख्या बढ़ चुकी है 95। फिर उसके बाद कौन आपके? शनि। शनि के याद रखना 145। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपके अरुण की, किसकी? अरुण के आपको याद रखने 27। कितने? 27। और वहीं पे वरुण की बात की जाए तो आपके 14। एक छोटा सा प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है। सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताना। लाडले फटाफट से शासन को शेयर करें भाई। हाँ, गैनीमेड, बिल्कुल ठीक है भाई शिवनाथ, गैनीमेड, गैनीमेड। तो गैनीमेड आपको ध्यान देना। अब कई बार क्या होता है, बड़ा ना पूछ के आपसे छोटा पूछ लेगा, तो छोटा पड़ता आपके डीमोस। क्या बताओगे? डीमोस। अब एक प्रश्न आएगा कि हमारे 8 ग्रहों में से किस ग्रह के उपग्रह सबसे कम है? किस ग्रह के उपग्रह सबसे कम है? तो याद रखना, कम में देखा जाए तो एक ही तो है। किसका? इनके तो है ही नहीं, इनको तो गिनना ही नहीं है। जिनके है ही नहीं तो उसको कैसे कम में ले लोगे? तो कम में तो कोई संख्या होनी चाहिए, 1 2 4। हाथ खाली है तो इसको कैसे गिनेंगे अपन? एक तेरे पास लड्डू है, उसके पास 2 लड्डू है, तेरे पास 1 लड्डू है, तो तेरे पास कम हो गए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपना? 1, यानी कि चंद्रमा। इसका नाम क्या है? चंद्रमा। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, चंद्रमा पे जाने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहां का व्यक्ति था दोस्तों? रूस का नहीं था, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस का पहला व्यक्ति था ये आपके यूरी गागरिन, और वो कहां गया था? अंतरिक्ष में गया था। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया फटाफट से। ये रीजनिंग को छोड़ो आप, हाँ ये बताइए फटाफट से, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम बताइए सारे विद्यार्थी। अरे जल्दी पढ़ा रहे हो। अरे भाई कभी मैं पढ़ाऊं तो दिक्कत, ना पढ़ाऊं तो दिक्कत, पढ़ क्यों नहीं लेते? अरे पढ़ लो, ओ चार्ली चैपन है, पढ़ ले। आज आपको ज्ञान की बात बता रहा हूं गुरुजी, आज जल्दी करा रहा हूं गुरुजी। मर जिया के करे गुरुजी? गोला लाठी आ रही है मेरे तो, डंडा आ रहा है ऐड। पढ़ाऊं तो मर गया, ना पढ़ाऊं तो मर गया, के करूं? निको नहीं पढ़ लियो, 4 बातें बताना करो, याद रख लियो। किमी कौन बैठे हो मेरो? बस मेरो एक ही टारगेट है, 22 अप्रैल। 22 अप्रैल में एक ही मकसद है, जीके के 15 के 15 दिखाना, और 15 के 15 साइंस दिखाना, रीजनिंग के 5 दिखाना, और 15 में से आप मैथ के कितने सही करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। रकम चेंज हो सकती है रोबोट सर की, पर स्टेटमेंट जो पर्सन की लैंग्वेज है वो चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी। और अभी भी बताता हूं दोस्तों, जितने भी ARO हो गए, ZRO हो गए, इनमें जितने भी पेपर बने हैं, छपे हैं, आए हैं, यही चीजें बार बार रिपीट होती है दोस्तों, बार बार रिपीट होती है। रीजनिंग का, सॉरी जीके का एक आधा करंट पर्सन ऐड होता है और कुछ ऐड नहीं होता। तो जब भी कहता हूं PYQ लगाए करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए करो, ये वाले बस पुराने पर्सन पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, मुझे नहीं पता, पढ़ो। तो इस पर्सन का राइट उत्तर दूसरे की बात कर रहा है। आज हमारे देश में 15वें नंबर की अगर मैं बात करूं तो 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू। अगर मैं बात करूं हमारे देश के 7वें नंबर के राष्ट्रपति, तो याद रखना ये ज्ञानी था। कौन था? ज्ञानी था। और ज्ञानी का नाम क्या है? ज्ञानी जेल सिंह। हमारे देश का पहला सिख राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जेल सिंह। और इसने एक शक्ति का प्रयोग किया, अभी तक हमारा राष्ट्रपति कोई नहीं उसने ऐसी शक्ति।
अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा लागू होने के लिए अंतिम, उसके ऊपर वो साइन करेगा, साइन नहीं करेगा तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा या होल्ड कर लेगा और जेब में डाल लेगा। अगर उसने होल्ड कर लिया, जेब में डाल दिया, कोई निर्णय नहीं दिया, इसको बोलते हैं आपके पॉकेट बिट्टो। क्या बोलते हैं? पॉकेट बिट्टो। और पॉकेट बिट्टो या बोलते हैं इसको जेबी बिट्टो। यानी कि जेबी बिट्टो का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी। और ये कितने नंबर का था? पहले नंबर का। कई बार ये प्रश्न आता है, हमारे देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? हमारे देश का पहला मुस्लिम जाकिर हुसैन। हमारे देश का पहला राष्ट्रपति जो कार्यकाल पे मरने वाला राष्ट्रपति, तो भी क्या बोलोगे? जाकिर हुसैन। हमारे देश का सर्वाधिक कार्यकाल पे रहने वाला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 में बना था और 1962 तक, कितने वर्ष? 12 वर्ष। लेकिन संसद का भाई 1952 से लेकर 1962 तक, ये इसका राइट माना जाता है, 2 वर्ष नहीं मानते। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए तो इसका राइट क्या हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक दोस्तों एक बात बताता हूं, हमारा देखो सेशन क्या होता है, आप चैनल को खोलते हो तो सबसे पहले एक होम का नाम आता है, फिर एक वीडियोस आती है, फिर वीडियोस के बाद में आपके एक लाइव सेशन का नाम आता है, लाइव सेशन के बाद में आता है आपके प्लेलिस्ट का नाम क्या आता है, फिर लास्ट में एक कम्युनिटी पोस्ट आता है। उस कम्युनिटी पोस्ट में डेली आपके पर्सन आते हैं, चाहे मैथ का, जीके का, साइंस का, डेली पर्सन आता है। इसका मतलब क्या हो गया? साल में 365 दिन है तो 365 तो 100% आएंगे। और वहां पे वह पर्सन डाले जाते हैं दोस्तों जो पेपर में आए हुए, PYQ ही डालते हो उसके अंदर, तो उनको भी पोस्ट करें। चैट सेक्शन में जो भी आपको लगा रखा है, चैट सेक्शन में एक पर्सन लगा रखा है मैंने कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, और उसी खेल से संबंधित 7 अगस्त को एक दिवस बनाया जाता है। उसी खेल से संबंधित 7 अगस्त को केंद्र सरकार ने 2021 से वो दिवस बनने लग गया। उस दिवस का नाम और बताइए, वो आप देखना कौन सा दिवस है। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न पे क्या दिया गया है फटाफट से, निम्नलिखित में से किस भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए? याद रखना दोस्तों, महात्मा बुद्ध की अगर मैं बात करूं, महात्मा बुद्ध ने ज्यादातर आपके जो उपदेश है ना वो किस भाषा में दिए? पाली में भी दिए, कुछ उपदेश प्राकृतिक भाषा में भी आपके। और सबसे पुरानी भाषा की बात करूं, सबसे प्राचीन भाषा का नाम आता है पेपर में प्रश्न है, तो याद रखना आपके संस्कृत। क्या बताओगे? संस्कृत। एक प्रश्न बता दो मुझे, महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया वह अपने एक स्टूडेंट को दिया। किसको दिया? स्टूडेंट को। और उस स्टूडेंट का नाम बताइए, हिंदी में बोलूंगा शिष्य। महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य कौन था? तो शिष्य था आनंद। कौन था भैया? आनंद। कौन था? आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। लेकिन महात्मा बुद्ध ने तो किसी से ज्ञान लिया होगा, किसी से क्या लिया होगा? ज्ञान। अब जिससे ज्ञान लेगा उसे वो अपना क्या मानेगा? टीचर मानेगा। तो याद रखना अलार, अलार कलार। तो अलार कलार नामक इसका क्या था? प्रथम गुरु था। क्या था? प्रथम गुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है दोस्तों ये। और जो होली वाले दिन क्लास चलेगी ना, चैप्टर वाइज चलेगी। पाषाण काल के क्या प्रश्न बनेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के क्या प्रश्न बनेंगे, वैदिक सभ्यता के क्या प्रश्न बनेंगे, बौद्ध धर्म के क्या प्रश्न बनेंगे, 16 महाजन के क्या प्रश्न बनेंगे, विवाह कितने प्रकार के होते हैं, और आपके जनपद कितने होते थे, 16 जनपद या 15 जनपद। और चंद्रगुप्त मौर्य, चोल वंश क्या था, हर्यक वंश क्या था, नंद वंश क्या था, गुप्त वंश क्या था, अकबर क्या था, बाबर क्या था। आपकी इसी प्रकार पॉलिटिक्स चैप्टर वाइज एमसीक्यू पूरी 12 घंटे की क्लास होगी दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके? पहला उपदेश कहां दिया था, उपदेश दिए कहां थे? तो याद रखना सारनाथ। अब एक प्रश्न आता है, गुरुजी जो सारनाथ के अंदर एक अशोक स्तंभ है, क्या है भैया? उस अशोक स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सारनाथ का अशोक चक्कर आता है ना, अशोक स्तंभ तो अशोक के द्वारा। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, महात्मा बुद्ध के द्वारा क्या दिए गए? उपदेश दिए गए। क्या दिए गए? डूडी उपदेश। लेकिन प्रश्न आता है कि गुरुजी ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? श्रावस्ती। कहां दिए? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती एक जगह है जो बिहार में पड़ती है। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए इसने? श्रावस्ती में। ये आपको ध्यान देना। उपदेश नहीं है, बात आ रही है कि सर बौद्ध धर्म में बैठ के होती थी। क्या होती थी? मीटिंग। अगर बौद्ध धर्म में आपको सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम 15 वर्ष की एज होनी चाहिए। कितने वर्ष की एज? तो बौद्ध धर्म की 4 बैठकें हुई। कितनी बैठकें? पहली बैठक हुई थी आपके राजगृह। कहां हुई थी? दूसरी बैठक हुई थी आपकी वैशाली।
तीसरी बैठक हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी बैठक हुई थी जम्मू एंड कश्मीर के हाँ कुंडल ग्राम के अंदर, नहीं कुंडल वन के अंदर, क्योंकि कुंडल ग्राम बिहार का एक जगह है जो वैशाली के अंदर पड़ता है, वो जैन धर्म से संबंधित है। कई बार प्रश्न आते सर जैन धर्म की मीटिंग कितनी हुई थी? एक पहली मीटिंग हुई थी पाटलिपुत्र में, और दूसरी मीटिंग हुई थी गुजरात के वल्लभी। कहां हुई थी? गुजरात के। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, दुनिया का भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादन करने वाला रिफाइनरी का नाम क्या है? कई बार बता रखे हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डूडी ने उत्तर दिया है कि देश में सबसे ज्यादा तेल निकालने वाली रिफाइनरी उत्पादन करने वाली का नाम क्या है? जामनगर, 1999 में स्थापित की, जो वर्तमान में गुजरात में पड़ती है दोस्तों। हाँ, अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, मजे से काम नहीं चलेगा, पेपर सिर पे मजे मजे दिख रहे हैं आपको तो। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिए गए। प्रश्न वही पढ़ाऊंगा दोस्तों जो पेपर के लायक होंगे। अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? यानी कि अशोक युद्ध कर रहा था, और युद्ध करते करते उसका जो हार्ट है ना, उसका हार्ट यानी कि उसका हृदय यानी कि बदल गया, और उसने क्या कर लिया? धम्म नीति को अपना लिया। क्या कर लिया? धम्म नीति। तो धम्म नीति को अपनाने वाला पहला आपके जो मौर्य वंश का शासक था वो कौन था? अशोक था। मौर्य वंश का पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। किसको आता है? और जैन धर्म का एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, स्वर्णबेलगोला। जैन धर्म की सबसे बड़ी जगह कौन सी है? स्वर्णबेलगोला। और अंतिम दिन कहां पे बीते थे उसके? चंद्रगुप्त मौर्य के कर्नाटक में। लेकिन अशोक ने एक युद्ध किया 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, और इसका नाम क्या था? कलिंग युद्ध। आप सारी बातें भूल जाना, एक इंपोर्टेंट याद रखना, अशोक के इस युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? याद रखना, अशोक ने 14 शिलालेख लिखा है। क्या लिखा है? शिलालेख। कितने लेख लिखा है? 14 शिलालेख लिखा है। और 14 शिलालेख में से एक लेख है जिसका नाम आता है 13वां। 13वें शिलालेख में किसका जिक्र मिला है? कि अशोक एक शासक था बहुत बड़ा, हाथियों को जीतने के लिए उड़ीसा के अंदर एक युद्ध करता है। उस युद्ध का नाम क्या है? कलिंग। कहां कर रहा है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग। इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया? कलिंग का युद्ध। क्या नाम पड़ गया? और बाद में देखा कि खूब सारे लोग मारे गए, नदियां चल पड़ी थी खूनों की। इसलिए बोला कि अपने जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और हमेशा धर्म की ओर बढ़ूंगा। तो बाद में एक व्यक्ति दिखा, उसका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। और उपगुप्त के पास गया, उसके चरणों में गया, बोला कि अब मुझे धर्म की ओर बढ़ना है। तो इसने इसको शिक्षा दी, किसकी? बौद्ध धर्म की। तो कई बार प्रश्न आता है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर, किसको देखकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न और है, अशोक के 14 शिलालेख को पढ़ने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसव। ये लड़का लगेगा, पक्का लगेगा, देख ले दोस्तों। ऑप्शन बिना देते ही उत्तर दे रहा है, ऐसा माइंड बनाओ। डूडी ठाहो तो बेटा ये बता दे, अगर आपको शिलालेख का अध्ययन करना है, इसके बारे में स्टडी करनी है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? इतो ठाको नहीं होने, ये स्टडी ने क्या? एपी कल्चर नहीं बोलते, एपीग्राफी। एपीग्राफी कहा जाता है। एपी कल्चर के अंदर तो क्या होता है? एपी कल्चर में तो मधुमक्खी पालन। वीटी कल्चर में बेटा अंगूर खट्टे हैं, बेटा अंगूर खट्टे हैं। वीटी कल्चर में अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर के अंदर केचुआ पालन, जिससे क्या बना सकते हो? उच्च कंपोस्ट खाद बना सकते हो। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, ऐसे तो रात निकल जाएगी बक बक के। आगे देखिए, इसको छोड़ो, एक बार साइंस का प्रश्न है, अपने एक बार जीके के प्रश्न पढ़ेंगे सारे के सारे। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल से जानी जाती, वेरी वेरी मोस्ट। आर्मी वाला तो पता नहीं इसका दीवाना है, आर्मी पेपर वाला तो दीवाना है, लगभग एआरओ में आता है हमेशा। क्या दिया गया? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों, फटाफट से। अरे भाई साहब शायरी सूरी छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। क्या है बताइए? नर्मदा नदी आपके पूरब से कैसे बहती है? पश्चिम की ओर, यानी कि इस साइड से ऐसे बहती है। और अपना जल कहां गिराती है? खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी ऑप्शन में ना हो तो अपना जल कहां गिरेगा? इसका अरब सागर। और अरब सागर ऑप्शन में ना हो तो हिंद महासागर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश की अमर
कंटक, कंटक की पहाड़ियां। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, ये नर्मदा नदी है, कौन सी नदी है? इंपोर्टेड प्रश्न, ध्यान रखना। और एक नीचे नदी है, इसका नाम है ताप्ती। क्या नदी है? ताप्ती। आप सभी को पता है कि गुरुजी जब ये अंत में गिरती है ना, तो एक समुद्र में गहरी खाई में तेजी गति से गिरती है और नीचे नीचे समुद्र की तली में मिट्टी को इकट्ठा करती है। तो जो तली में मिट्टी दिखती नहीं है ना, उसको बोलते हैं एस्चुरी। क्या बोलते हैं? और जो मिट्टी ऊपर दिखती है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? अब दिखने वाली जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी में, कहां पे है? और यहां पे जो बनती है वो क्या है? एस्चुरी। इनके बीच में एक पर्वत है, एक पर्वतमाला है, ये इंपोर्टेड है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती के बीच में एक पर्वतमाला, क्योंकि उसके ऊपर एक हरियाली की झरने टपकते नदियों के, उस जगह को बोलते हैं पंचमढ़ी। क्या बोलते हैं? और पंचमढ़ी किसकी रानी कहलाती है? सतपुड़ा पर्वत की। किसकी कहलाती है? और इस सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पड़ती है आपके धूपगढ़, जो महादेव की पहाड़ियों पर। और महादेव की पहाड़ियां किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो इंपोर्टेड है, मध्य प्रदेश से प्रश्न जरूर बनता है। जैसे टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं? सर्वाधिक वनों की संख्या का है, सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन का होता है। भारत का हृदय किस राज्य को बोला है? भारत का हृदय किस जगह को बोला है? केसर की खेती होती है, सबसे महंगा बिकने वाला फसल में गिना जाता है केसर। इसलिए भारत का हार्ट किस जगह को बोला है? यह कश्मीर को। हृदय किस राज्य को बोला है? मध्य प्रदेश को। ठीक है ना, सोया प्रदेश सोयाबीन के कारण। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, फटाफट से। जिस बच्चे को पढ़ना है, चाहे ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का हो, मन लगा के पढ़ ले लाडले, जी लगा के पढ़ ले। जितने भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, मन लगा के पढ़ ले लाडले। स्वाद स्वाद में जवानी निकल जाएगी और फिर जवानी के स्वाद लेगी जिंदगी। तू जिंदगी के स्वाद नहीं लेगा। हाँ, अगर 2 महीने तू जिंदगी के स्वाद ले ले, ठीक है ना, यानी कि स्टडी पे ध्यान दे ले यार। मजाक कराओ गुरुजी, मजाक कराओ। हाँ, ये छोड़ो साइंस का प्रश्न है इसको तो। हाँ, प्रदीपन, प्रदीपन होगा। अपने को एक बार साइंस का नहीं देखना। ये देखिए आपके सुश्री मार्गरेट थ्रेट नामक एक क्या है? प्रधानमंत्री थी। और ये कहां की प्रधानमंत्री थी? ये सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे सारे। ये कई बार प्रश्न बता रखा है मैंने, यही देखूंगा आप कितने बच्चे पढ़ते हैं। आपके कमेंट सेक्शन में पे करना इसको आप। अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से। अगर कोई हमारे द्वारा तैयार किए गए सुपर हैंडेड मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहता है दोस्तों, 8988232854 पे आप ले सकते हो। फटाफट से देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न आ गया। प्रश्न का कोई ज्यादा बड़ा हार्ड प्रश्न नहीं है दोस्तों। प्रश्न में दे रखा है कि सर एक केदारनाथ जगह है, क्या नाम है? आपको इतना पता है कि केदारनाथ कहां पे है? उत्तर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केदारनाथ एक आपके तीर्थ स्थल है। क्या भैया? क्या? अब ये तीर्थ स्थल किस नदी के किनारे? अब यहां पे चौके छक्के लगेंगे, अब यहां लगेंगे आपके चौके छक्के। 2 नदी के नाम बताता हूं। एक नदी का नाम लिखा मैंने धौली, धौली गंगा। और एक का नाम लिखा मैंने मंदाकिनी, मंदाकिनी। और एक का नाम लिखा मैंने अलख, अलख नंदा, अलख नंदा। अब बता दो, केदारनाथ नामक जो जगह है वो किस नदी के तट पर है? याद रखना दोस्तों, जो आपके अलकनंदा है ना, इस अलकनंदा के किनारे पड़ता है बद्री, बद्रीनाथ। क्या पड़ता है? बद्रीनाथ। लेकिन जो मंदाकिनी के किनारे है वो कौन सा शहर पड़ता है? केदारनाथ। एक छोटा सा प्रश्न बता दो, अगर गोमुख ग्लेशियर से आपके एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी, नहीं मंदाकिनी। कौन से निकलती है? तो भूल गया फिर यार उसका, भागीरथी। हाँ, भागीरथी। कौन सी नदी है भैया? भागीरथी। और ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? ये दोनों जहां पे मिलती है उस जगह का नाम पूछ लेता कई बार। भागीरथी और आपके अलकनंदा दोनों कहां मिलती है? उसके बाद में एक नदी कहलाती है जिसका नाम आता है गंगा। यार डूडी, मैंने मेरे पे पूरा मैंने तेरे पे विश्वास किया था, तू बताएगा। देव प्रयाग बोलते, क्या बोलते इसको? और ये तो पेपर में आता है यार, ये तो। हाँ, टुन क्यों कौन रहे तू? कोई दिक्कत। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या दिया गया फटाफट से। आईपीएल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आईपीएल का एक प्रश्न याद रखना, आईपीएल मैन क्या बोलते? आईपीएल, आईपीएल मैन किसको बुलाता है? आईपीएल मैन, आईपीएल मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है? हाँ, आईपीएल मैन उपनाम किसको दिया है? सुरेश रैना। और एक प्रश्न आता है कि आईपीएल के अंदर 5000 रन सबसे
पहले पूरे करने वाला भी प्लेयर पूछे तो क्या बताओगे? विराट कोहली तो 7,000 के रन की श्रेणी में आएगा। उसके बाद में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत। और आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा जो खिताब जीते, खिताब, चाहे वो आपके रन 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 अप या आपके विनर की टीम में, विनर, इन दोनों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो रही है सीएसके। कौन रही है? सीएसके। क्योंकि वो 4 बार तो क्या रही है? रन अप, और 5 बार क्या रही है? आपके विनिंग। यानी कि आपके अभी तक जो आईपीएल हो चुके वो टोटल कितने हो चुके? 15 में से, यानी कि फाइनल के अंदर कितनी बार पहुंच गई? हाँ, और फाइनल कितनी बार जीत गई? 5 बार है। 2 साल तो बाहर भी रही थी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा T20। एक छोटा सा प्रश्न है, आईपीएल का पहला खिताब 2008 में किस टीम ने? राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, राजस्थान रॉयल्स से। आईपीएल 2023 का खिताब किसको हराकर सीएसके ने जीता? किसको हराकर? हार्दिक पांड्या उस टीम के कप्तान थे। मुंबई नहीं, हार्दिक पांड्या थे गुजरात का। अब वर्तमान में गुजरात का कप्तान कौन बन रखा है? नहीं, गुजरात का सुमन गिल। मुंबई का कौन बन रखा है? हार्दिक। रोहित को हटा दिया। अगले प्रश्न में देखिए फटाफट से, इसको छोड़ो साइंस का, इसको भी एक बार छोड़ो, ये प्रश्न कर लो। इस प्रश्न में ऑप्शन मिस्टेक है, हालांकि सही प्रश्न देखा जाए कि हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में तो 8 मिनट है आपके 20 सेकंड। कितना समय? अगर ये ना मिले ऑप्शन में तो आप करोगे 8 मिनट है 16.6 सेकंड। तो ये वाला राइट हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तो दोनों में सबसे पहले किसको करोगे? इस वाले को करोगे। सही ये माना आता है, क्योंकि इस वाले आंकड़े को 496 हम सेकंड ना पढ़कर लगभग हम इसको कितने पढ़ लेते हैं? हाँ, ये 500 लगभग पढ़ने के कारण। वही बात, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, मानव शरीर की बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में बताइए, तो क्या बोलते हो? 37 डिग्री सेल्सियस। यही बात को वो पटक देता किसमें? डिग्री फारेनहाइट में। किसमें? डिग्री फारेनहाइट में। तब आपका राइट उत्तर होता है 98 पॉइंट आपके 6 डिग्री फारेनहाइट। अगर मानव शरीर का आपको तापमान दे दिया 36.9 डिग्री सेल्सियस, अब फारेनहाइट में बताइए, डिग्री फारेनहाइट में। अब चेंज है यहाँ पे आंकड़ा, अब यहाँ हो गया 98.4 डिग्री सेल्सियस। ये भाई लफड़ा, ये लोचा, ये पूरा एक्टिव है। और इसको कैसे निकालते हैं? तो आपको एक सूत्र पता होना चाहिए ना, कितना क्या जोड़ते हैं। केल्विन कितना होता है बॉडी का? केल्विन 310 या 273? 273 सेल्सियस में ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? केल्विन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? केल्विन निकल जाएगा। ठीक है, किसका? प्रश्न का क्या उत्तर है? क्या कोई मैथ का? अगले प्रश्न को देखिए फटाफट से, क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का उपग्रह, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो बताने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी उत्तर कर लेना। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, हाँ ये प्रश्न ठीक है। भारत की पहली महिला, अब एक छोटा सा प्रश्न बताना, इंपोर्टेड है। भारत की प्रथम लेडी रेल चालक नाम नहीं मिलेगा आपको, नाम मिलेगा लोको पायलट, यानी कि ड्राइवर, पहली महिला लोको पायलट। अच्छा प्रश्न, ऑप्शन देता हूं। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन सुनना। सुरेखा यादव, और एक ऑप्शन आपके सामने, आपके संतोष यादव। आप बताइए। शिवनाथ ने उत्तर सही दिया दोस्तों। इसका राइट उत्तर है आपके संतोष यादव। याद रखना, माउंट एवरेस्ट पे दो बार लगातार चढ़ने वाली, उतरी चढ़ी 2 बार, 1992, 1993। और इसका संबंध याद रखना रेवाड़ी से। लेकिन हमारी पहली रेल ड्राइवर कौन बनी थी? सुरेखा यादव। डूडी क्या कर रहा है यार, ये तो सिंपल प्रश्न था। आर्मी का तो ये जूती प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है यार ये। अगले प्रश्न को देखिए। सभी बच्चे सेशन को शेयर मत करना, क्योंकि पढ़ते तो आप नहीं हो। क्या फायदा आपको शेयर करने का? कितना भी आपके लिए मेहनत कर दो, कोई चीज किसी ने सही किया है कि सर फ्री जो दी जाती है उसकी कदर नहीं होती,
अब कोई चीज फ्री दे दो कोई कदर नहीं है, और 2 दिन क्लास बंद कर दूं, फोन पे फोन, मैसेज के मैसेज। इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, लगभग 300 प्लस मॉडल टेस्ट पेपर ले चुके बच्चे, 300 प्लस मॉडल टेस्ट पेपर हमसे खरीद लिए, खरीद के बैठे हैं, और फिर भी क्लास अटेंड नहीं करने आ रहे, पता नहीं कहां भटक रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि जड़ी बूटी हाथों में मिल गई तो पढ़ के चले जाएंगे। नहीं बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। किसी के पास पैसे होकर भी वो पैसों का उपयोग नहीं कर पाता, किसी के पास पैसे नहीं है वो तरस रहा है आज। तो भाई साहब कदर करो थोड़ी सी। सर मेरे भाई यहाँ पर है, धन्यवाद आपका, भाई यहाँ बैठा तो बहुत बहुत बढ़िया बात आपकी पूजा। अगले पर्सन को देखिए, इम्फाल, यार क्या पर्सन दे रहा है ये, टेक्निकल। राजधानी नहीं पता, एक छोटी सी राजधानी पूछता हूं आपसे, त्रिवेंद्रम, 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 इसको बोलते त्रिवंतमपुरम। हालांकि वास्तव में नाम तो यही है इसका, त्रिवेंद्रम, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, त्रिवंतमपुरम बोला जाता है। और ये किसकी राजधानी है, केरल की। एक राजधानी बता दो मुझे, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। क्या भैया, भुवनेश्वर में मंदिर कौन सा है, ऑप्शन दू, जगन्नाथ, नटराज, लिंगराज। जगन्नाथ मंदिर पड़ता है उड़ीसा की एक जगह, बहुत फेमस जगह है, पूरी रथ यात्रा निकलती है, भगवान जगन्नाथ को खुश किया जाता है। हाँ, लिंगराज, नटराज, 2 ऑप्शन बच गए, लिंगराज, नटराज। नटराज पड़ता है दोस्तों आपके चेन्नई के अंदर, और लिंगराज मंदिर कहां पड़ता है, भुवनेश्वर। किसकी राजधानी है, उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का नाम बता दो, अब पता चल जाएगा पढ़ते हो नहीं पढ़ते आप। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, नहीं, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम। अगले प्रश्न को देखिए लाडले, फटाफट से, मजा नहीं आ रहा गुरुजी, मजा नहीं आ रहा, इनको तो मजे दे दो। देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी। भाई यार डोडी तू लग गया, कसम से तू लग गया, इतनी हार्ड पुस्तक बता दी तूने। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र, राजेंद्र प्रसाद। एक पुस्तक और बता दे, तुझे पक्का मान जाऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाफ गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, ये देखो शिवनाथ ने भी उत्तर दे दिया, चेतन, चेतन भगत। अब शिवनाथ भी ऊपर उत्तर नहीं देगा, अर्जुन भी उत्तर नहीं दे पाएगा, ऐसी पुस्तक पूछूंगा, ज्यादा नहीं है। राज तरंगणी, राज तरंगणी। ऑप्शन है कालिदास, ऑप्शन है आपके हर्षवर्धन, और एक ऑप्शन में है बाण भट्ट, और एक ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। एक बात बताऊं लाडलो, दिल से बता रहा हूं, कई बार बताया ये राज तरंगणी अपनी क्लास में, 10-15 वीडियो के अंदर दिखाऊंगा मैं, 10-15 वीडियो के अंदर। याद रखना, राज तरंगणी लिखी थी कल्लण ने, कल्याण ने ना, इंपोर्टेड को नहीं, कोई जरूरत को नहीं, पढ़ियो ना, पेपर में को नहीं आओ। सर मैथ की क्लास कब होगी, बस इसी पर्सन के बाद में मैथ की पढ़ाऊंगा, और काम ही क्या पढ़ूं बेटा, मैथ की क्लास हो गई, कई बार टाइम टेबल बता रखा है मैंने। सुबह आप कुछ भी करो, बस 8 बजे इतना देख लेना कि ऑक्सफोर्ड पे किसकी क्लास चल रही है। 8 बजे सुबह ओपन हो जाता है अपना स्टूडियो, रात्रि जो एंडिंग पॉइंट है वो 11-12 भी एंडिंग पॉइंट, रात्रि में आपको 9:15 बजे क्लास मिलेगी। 2 टाइम तो फिक्स आपके, एक सुबह 8 बजे, एक रात्रि का 8:15, और 8 बजे के बाद में जैसे ही रोबोट सर की क्लास खत्म होगी, तुरंत उसके बाद में मेरी जीके क्लास आ जाएगी, जिसके अंदर ये कबाड़ा पढ़ाऊंगा। ये कबाड़ा ही है दोस्तों, कबाड़ा ही। अब बता दो, 101 रुपए इनाम, हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। आजा डूडी, मैदान में आजा, ऑप्शन पक्का बता देगा क्या, सुन, कादंबरी, हरचरित्र, प्रियदर्शिका, और आपके एक ऑप्शन और सुन ले, रहला। ये 4 ऑप्शन है। पहला है आपके कादंबरी, हरचरित्र, और आपके प्रियदर्शिका, और आपके रहला, 4 ऑप्शन है। कादम, अब तू ऑप्शन बदल रहा है, ये कह रहा है कादंबरी, तू बता। ऑप्शन दोबारा बोलू, कादंबरी,
हरचरित्र और आपके प्रियदर्शिका और रहला। संदीप इधर आजा, आजा आजा, 101 रुपए तेरे को इनाम है। दिल छोटो को नहीं, घणो मोटो दिल है। ले फोन पे बता तेरा, बताओगे के बटन रिपिया चाहिए उरा उरा करो है। इधर आ, इधर तुक्का मार था ना, तुक्का मार था ना, तो इधर खड़ो, इधर खड़ो। गूगल खोल रखा, सच्ची बताई तो माँ की सुला गए, माँ की सुला कहने बताया तूने। ये बटन खोल रखे क्यों, टेंट मारे क्यों, उरा जा सावड़ा जा, टेंट पे खुले कर डूंगो गर्मी तन्ने के खा कर है। प्रियदर्शिका है। प्रियदर्शिका पुस्तक किसने लिखी, शासक का नाम बता। प्रियदर्शिका पुस्तक लिखी क्या, शासक का नाम बता दे। ये शासक था या कवि था, शासक था। नाम क्या इसका, तूने उत्तर तो बता दिया, हर्षवर्धन। वेरी गुड वेरी गुड। डोडी तेरी बात ठीक है, तू कंफ्यूजन। कादंबरी बाणभट्ट की है, हरचित्र भी बाणभट्ट की है। रहला पुस्तक याद रखना, क्योंकि ये एक मोरक्को से यात्री आया था, और मोरक्को से आने वाले यात्री का नाम था आपके इब्न बतूता। और एक पुस्तक का नाम बोले, क्या बोला, एक पुस्तक कौन सी थी वो, एक पुस्तक और बोली थी ये प्रियदर्शिका। हाँ प्रियदर्शिका किसकी है, इसी की। तो के लिए आया ले ले, प्रदीप धोले थोड़ी सी और चाले ले, ज्यादा है। न्यू बता संदीप मुझे, मैथ में कितने सही होते हैं ये बता दे बस। बॉडी सोडी तो न्यू बना रहे जी हैं बस। तेरा तेरे सही, इधर खड़ा हो, इधर मेरी साइड देख। सबसे छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, और अभाज्य संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी। वो बोल रहा है यार, वो तो फैल है। तो छोटी से छोटी संख्या भाज्य और अभाज्य पूछे तो कौन सी बताओगे, दो ही है ना, जीरो नहीं है क्या। रहने दे सर, चल न्यू बता दे। ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया, और किसने करवाया था, शाहजहां ने। एक प्रश्न बता दे, इंडिया गेट कहां पड़ता है, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। एक प्रश्न बता दे, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है, 10 वर्षों के अंतराल पे होती है। एक प्रश्न बता दे, आईने अकबरी नामक एक ग्रंथ है, उसमें किस व्यक्ति का उल्लेख है। आईने अकबरी, ऐसे आईने अकबरी, किस व्यक्ति का उल्लेख है उसके अंदर, ओप्स हाँ अकबर। एक प्रश्न बता दे, योजना आयोग का नाम बदलकर, तुम रुको यार एक बार इसको पूछ रहा हूं। एक प्रश्न बता दे तुम मुझे, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब आता है, सत्य की ओर चलो, सत्य की ओर 2 अक्टूबर। यार होशियार पड़े छोरो तो यार, इधर 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 आई, और पूछूंगा तो और पूछूंगा, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। न्यू बता, इधर आ गया जा पहले तो ये बटन जड़ मने जड़ना पड़ेंगे ना, जड़ चश्मा लगाने दे ना तेर, ले ले लग लगा आम्बा। गुरुजी बताओ फौजी साहब 3000 को वो रिबन राबन के कंपनी आवेंगी, मैं तो नाम ही को नहीं आवेंगे। 4000 को 3639 रुपये बिल पड़े ऊपर, कल लाके दिखाऊंगा किन्ने किन्ने गला को अड़ंगो बेर को खड़े खड़े गला है। न्यू बता, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितने भी खेल होते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियन गेम हो, ये कितने अंतराल पे होते हैं, 4 या 5, 4 वर्ष। कितने अंतराल पे, सारे उत्तर ठीक दे रहा है लड़का तो तू बैठ। ऋतिक इधर, निकित इधर, इधर निकित इधर। होशियार बच्चा, आप भी सुनना, अब 10-15 मिनट ऐसे ही मोक टेस्ट लूंगा। इधर इधर खड़ा। निकित, निकित नाम है, ऋतिक नाम है। निकित एक बता, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है, कान में। और मानव शरीर के कौन सी हड्डी सबसे लंबी हड्डी कहलाती है, फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है,
कोशिका, सेल्स। हाँ, वो अंडाणु या शुक्राणु दो होते हैं। शुक्राणु। अब एक पर्सन बता, भारत में आने वाला पहला यूनानी व्यक्ति जो आकर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक इंडिका पुस्तक लिख दी। यार आता है तुझे तो, मैगस्थनीज बताए लोंडे ने तो। ये बता लोंडे कि चेपक नामक स्टेडियम पड़ता है, चे से चेपक, चे से। अरे वाह होशियार पड़े यार, करीम पड़े तू तो। इधर आगे आ जा, इधर आ जा, डर क्यों रहा है, हाथ सीधे कर। हाँ अब बता, ऐसे हाथ रख लो, एक जूस को गिलास ले, दो पाइप डलाइयो, एक यंग मुंह में एक मेरे मुंह में, दो पाइप आरो। ये बता मुझे तू, रुक जाओ रे, पर्सन इंपोर्टेड पूछूं, खास पर्सन। गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का कविराज कौन कहलाया, जो भारत का नेपोलियन बन गया? अरे वाह यार, बैठ बैठ। दीपक इधर आ, इधर आ दीपक, इधर आ। अब आया ऊट पहाड़ के नीचे, आजा दीपक। बनवारी 13 नंबर। अब भाई आज कोई इज्जत नहीं है, कोई टीचर है, कोई पूछूंगा पर्सन है, पैसे क्यों दिए गुरुजी को ऊपर? इधर आ दीपक। ठोको कौन, मारू कौन, पर्सन कौन, गलत कौन पूछू, इधर आ जा। दीपक एक बात बता दे, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? ऑप्शन दो, 4, 6, 5, 7। 4 डिग्री सेल्सियस। जब आप सांस लेते हो तो किस गैस का ग्रहण ज्यादा करते हो? मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं और थप्पड़ मारूंगा। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आपके ये ऑक्सीजन, और एक ऑप्शन है ऑर्गन। एक बात बता, वातावरण में गैस कौन सी ज्यादा है? वातावरण में गैस कौन सी ज्यादा है? पृथ्वी के वातावरण में गैस कौन सी है? 78% पाई जाती है, नाइट्रोजन। अब तो कई मेले के अंदर जाएगा, मेले में अच्छी भीड़ मिलेगी, लाल पीली नीली ड्रेसों में बहुत बहुत मतलब फूटरी फूटरी कन्या आएंगी, तो ज्यादा तुझे कन्या दिखाई देंगी, ज्यादा लड़के दिखाई देंगे? ज्यादा कन्या ही है ना। तो एक बात बता, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ अन्य मिश्रण तत्व भी तो साथ में आएंगे, क्योंकि ज्यादा भटक रहे वो है। एक पढ़ा लिखा बच्चा है और 20 अपवाद है। अब पढ़े लिखे को मैं बोलूंगा तो हुटिंग ज्यादा कौन करेगा? अपवाद करेगा। तो ये कैसे बोला तूने कि गुरुजी ऑक्सीजन को ज्यादा लेते हैं? तुझे ये लगता है कि गुरुजी ऑक्सीजन जाएगी तभी ये दिल धड़केगा? दिल ऑक्सीजन से नहीं धड़कता, दिल यादों से, बाबू सोना से धड़कता है। कभी मौका मिले तो शिवनाथ प्रशांत इनसे पूछो तू, इनका दिल ऐसे नहीं चलता, ऑक्सीजन जुड़ती नहीं इन्हें, बस एक प्यारा सा टुड़क मैसेज आना चाहिए। वो प्रशांत का है, इधर आजा प्रशांत, जा बैठ तू, इधर आजा, आजा जा। बात करें एनडीए की, बात करें एनडीए, देख लियो लेफ्टिनेट पूछो हूं, फुल फॉर्म टाबर है क्या? ये बता, भारत में नेशनल डिफेंस एकेडमी किस जगह पड़ती है? ऑप्शन दो, देहरादून, पुणे, दो ही ऑप्शन दूंगा, बता। देहरादून में पड़ती है थल सेना, आर्मी पड़ती है। मैंने पूछा आपसे, आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी, रक्षा एकेडमी। पुणे खड़ंगवासला। एक प्रश्न बता दे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब आता है? ऑप्शन दो, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर। 1 दिसंबर को क्या आता है? एड्स की पूरी जांच करवाएगा? यार जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, एचआईवी का पता चलेगा यार तुझे। उस जांच का नाम बता, जांच का नाम बता। एचआईवी परीक्षण, अरे ये बाड़ा पर बता रखे क्यों? कल कल परसों बताया था, एलिसा है, एलिसी है, क्या है वो? तो वो याद रख लेगा। अब एक बात बता, तेरी को जुड़फन तो नहीं मारा है, मार ले बाजू में एक छोर रहती, बात जुड़फन नहीं मारती, बग गई आप घर। अब एक बात बताओ मुझे तू, शिवनाथ 200% बता, कोई बढ़िया सो जीत के को दो होना चाहिए, फिल्टर पाट जन पाट ही जड़ंगो सारो किमी यो तो ना, वर्तमान बर्तन बढ़े, वर्तमान छोड़, कोई बढ़िया पर्सन हो जीके को। चल मैं पूछूं, नहीं नहीं नहीं, गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? गोल क्रांति, ऑप्शन दो आपके, गेहूं उत्पादन, मछली उत्पादन, आलू उत्पादन, और और
और ऑप्शन में है दूध उत्पादन। आलू। तो एक बात होता है, आलू में कौन सा तत्व ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट। ड्रे क्या में तू कापा क्या में है? पिंडी झुंझा न्यू की बात, कापा क्या में है? एक बात होता है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है पक्का पता है? इधर हो जाओ, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ बस। कितनी बार बताया मैंने, प्रधानमंत्री बनेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है देश का? पहला देश का कौन था? पहली महिला कौन थी? देश का पहला सिख प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन दो, ज्ञानी जेल सिंह या मनमोहन सिंह? वो तो राष्ट्रपति था, वो तो राष्ट्रपति था ज्ञानी जेल सिंह। आंखों में आंखें डाल रहे हैं, नजरें मिला रहे हैं मुझसे, हैं? पता है कौन हूं मैं? मास्टर जी, गुरु जी, गुजरी से नजर नीचे झुका। अच्छा ये देखिए कि ओझ लगाऊंगा। देख लो बच्चों, ये इनका बनाऊंगा रेल। आप भी सुन लो, पर्सन इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ। बहुत दिन हो गया आपको स्वाद लेते हुए। अरे लाग जी, अरे मैं लगाऊं लाग गो, रखी ना बड़े गो। तो एक पर्सन बता दे, बिहार की राजधानी का नाम है पटना, उस पटना जगह की नींव किसने रखी? ऑप्शन है राजा उदयन ने, ऑप्शन है राजा शेरशाह सूरी ने। देखो पटना शहर को पहले बोलते थे पाटलिपुत्र, हालांकि मैंने नाम क्या बोला? पटना। तो पटना जब कभी नाम आ जाए तो क्या बोलोगे? शेरशाह। बैठ जा तू जाके, आजा युवराज, आजा आजा। अरे इधर आजा युवराज। नहीं 5-7 मिनट का सेशन ऐसे रिवीजन करूंगा, आपको पता तो चले यार। आजा युवराज आजा, सभी बच्चों से पूछूंगा। गुरुजी बनवारी को बुलाए, बिल्कुल बनवारी, इसके बाद 13 नंबर, ईमानदारी से पर्सन। इधर आजा। अरे ऐसा के खाओ, टाटी को नहीं आवे की है? कैमरा नीचे कर दे, टाटी कटगी। तो ये बता युवराज, पहला जो आईसीसी वर्ल्ड कप है वो किस टीम ने जीता था? कौन बताएगा आप में से? पहला वेस्ट इंडीज ने, कालियों ने जीता था लगातार 2 बार, 1975 में और 1979 के अंदर। बनवारी के भाई थे वो, वेस्ट इंडीज के थे, क्रिस गेल सुना होगा। तो एक पर्सन और बता दे, भारत ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो उस समय भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? बता। ऑप्शन दो, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी। बिल्कुल धोनी। और आईसीसी वर्ल्ड कप एक दिवसीय जब जीता था पहला, तब कौन थे? ऑप्शन दो, सुनील गावस्कर, सौरव गांगुली, और आपके कपिल देव और हरभजन सिंह। पहला हरियाणा का हरिकेन कहलाता है, हाँ कपिल देव। एक पर्सन वो बता दे, मानव शरीर के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यो पर्सन याद है? मेरे ला क्यों याद कौन रहा है? मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 650 होती है, 639 होती है, 700 होती है? 639 बोलना अगर ना हो तो लगभग 700 बताई जाती है। एक पर्सन बता दे, जल दिवस कब आता है? 22 अप्रैल या 22 मार्च को? तो 22 मार्च को जल दिवस आता है। एक पर्सन और पूछता हूँ, वर्तमान में आपके रेल मंत्री कौन है? आप भी बताइए दोस्तों जितने लाइव देख रहे हो, रेल मंत्री का नाम बताइए फटाफट से। रेल मंत्री का नाम फटाफट से, रेल मंत्री। आंखों में आंखें डाल ले, बातें चार कर ले। यार तुझसे प्यार हो जाएगा मुझे यार, तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है यार। कितने की लाया ये? तो वर्तमान में रेल मंत्री बता दे, बात नहीं। वर्तमान का छोड़, पहला रेल मंत्री कौन था? डूडी 13 नंबर। अब बहुत दिन हो गए, अब रिवीजन इसी प्रकार से करूंगा, डर निकालूंगा, याद होगी। पहला रेल मंत्री था जॉन मथाई, पहला रेल मंत्री था जॉन मथाई। वर्तमान में है
वैष्णव अश्वनी, अश्वनी वैष्णव बोल सकते हो। जा बैठ जा बनवारी, आजा, कम बैक। बनवारी का वेलकम। कुछ नहीं करूंगा, इधर आजा। और बनवारी कैमरा में आगे हो गए हो, आगे हो। बनवारी ये क्या है, बदमाशी है यो थोड़ा कर कलर ऐसे। तो बनवारी पहले तो सभी को राम राम करे। देखो आपकी डिमांड पर हमने एक व्यक्ति को पेश किया है। कई बच्चों की डिमांड थी बहुत, कम से कम भी 2-3 महीने हो गए, गुरुजी बनवारी को बुलाइए। ये हमारा प्रिय स्टूडेंट है, ये वही इंसान है जो मेरी रातों की नींद को उड़ा देता है। रात्रि 1:30 बजे फिक्स टाइम है, ना ऊपर ना नीचे, सीधा कहेगा गुरुजी, गुरुजी हाँ मैं आ सकता हूं, कुंडी मत खड़का राजा, सीधा अंदर आ राजा। 1:30 बजे। बनवारी एक बात बता तू मुझे, भारत की राजधानी का नाम क्या है? वेरी गुड यार, एक बात देखिए, यूट्यूब के कितने बच्चों से पूछ लो ना भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली कोई नहीं बोलेगा, दिल्ली 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 दिल्ली, जी कोई बस में टीटी लागेड़ा हो कदी। तो ये बता बनवारी, छोटी टावर, छोटी टावर आएगा भाई आएगा। एक बात बता तू मुझे, महात्मा गांधी, ध्यान से सुना, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? ऑप्शन दो, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी ने, या नाथूराम गोडसे ने। अरे वाह यार, नाथूराम गोडसे ने। तो ये बता बनवारी, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, वेरी गुड। बाघ किस राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं? राज्य यार आवा यार, तो मध्य प्रदेश, पटापट उत्तर दे दिया, एक भी गलत नहीं दिया बनवारी। ओ भाई साहब ऑनलाइन वाले सारे सारे बनवारी के लिए दिल हट करे, हट को सेंड करे, इस प्रकार से दिल भेजे भाई बनवारी के लिए। सारे प्रश्न का उत्तर सही दिया है भाई, लाडले ने एक भी उत्तर का गलत नहीं दिया। एक प्रश्न और पूछूंगा बनवारी, इधर देख मेरी साइड, तेरी कलाकारी मैं दिखाऊंगा। तू करता क्या हॉस्टल के अंदर ये बता दे। एक तेरा स्टाइल है, चद्दर को ओढ़ लेगा, दोनों घुटनों को ऊपर कर लेगा, यहां कर लेगा, और ऐसे छोटा बच्चा देखा होगा पैरों को ऊपर कर लेता है और ऐसे झूलता रहता है ना, तो इस प्रकार का ये क्या स्टाइल है, कहां से लेके आया था? नागालैंड से। तेरी स्माइल बड़ी क्यूट है रे, काश तू लड़की होता मैं तेरे से शादी कर लेता रे बनवारी रे। जा बनवारी बैठ जा, आजा ड्यूटी आजा, वेलकम वेलकम। भारी पूछूंगा भारी, आजा। क्विक रिवीजन चल रहा है दोस्तों, आजा बनवारी। बनवारी एक डूडी कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बताएगा उत्तर यार, बताएगा मेरा ईमानदार, मैं हाथ जोड़ता हूं। आई नहीं तो वो ना बताइए है। ये बता दे मुझे, राजस्थान के किस शहर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है? स्वर्ण नगरी, जैसलमेर, वेरी गुड दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को व्हाइट सिटी बोलते हैं? आप भी कमेंट करना जितने भी ऑनलाइन दिख रहे हैं, व्हाइट सिटी। ऑप्शन है आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और आपके ये सिरोही। जिलों की नगरी कौन सा है? उदयपुर, वेरी गुड उदयपुर। एक प्रश्न बता दे, जयपुर शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? जयपुर शहर की, जैसे जयपुर और जैसे स्वाई जय सिंह के द्वारा। एक प्रश्न बता दे, भारत के किस राज्य में चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है? वेरी गुड, बेंगलुरु में, कर्नाटक के अंदर। एक प्रश्न हो रहा है, भारत में जो महात्मा बुद्ध को ये मृत्यु मिली थी उस जगह का नाम क्या है? क्योंकि महात्मा बुद्ध को भारत के अंदर मृत्यु मिलती है, क्योंकि जन्म किस देश के अंदर होता है दोस्तों? है जन्म, महात्मा बुद्ध पूछ रहा हूं, गुरु नहीं पूछ रहा, गुरु नानक नहीं पूछ रहा। नेपाल का एक जंगल था, जंगल का नाम क्या था? लुम्बिनी में, लेकिन मृत्यु ऑप्शन में है पावापुरी और वैशाली, कुशीनगर और आपके सारनाथ। वैशाली नहीं, वैशाली में तो महावीर स्वामी का, कुशीनगर। क्या है भैया? एक पर्सन और पूछूंगा, एक्सीलेंट पर्सन है, फिल्टर पाड़ देगा तेरे, पक्की बात है, और सिंपल पर्सन है। ये बता दे, वायुसेना अकेडमी किस शहर के अंदर है?
शिवनाथ ने उत्तर दिया हैदराबाद के अंदर। कहां पड़ता है? वाह यार डोडी, कोई दिक्कत नहीं। आ जा रहा है चोटी, चोटी टावर। जियो अंबानी का एक यहां पर प्रोडक्ट पेश किया जाता है, तो सभी की ताली के साथ गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आजा आजा चोटी टावर आजा। अब आप भी अपने दिमाग खोल लो, किस प्रकार के प्रश्न पूछूं। आजा चोटी टावर आजा। वाह, माई फेवरेट एंटीना को दिखाया जाए। वाह, सिग्नल पकड़ाया जाए। वाह, रुक जा रुक जा रुक जा। कैमरा चश्मा लगाया जाए, बिल्कुल बिल्कुल दिखाया जाए, धोख दी जाए, एंटीना की धोख। वाह वाह वाह, अब इधर आ जा, थोड़ा नीचे हो जा। तो सिग्नल पकड़ा दिया। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, पूरा 100 रुपए का क्वेश्चन है, उतार दे इसको। ये बता मुझे, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 29 नहीं है बेटा, 28 है। कितने है? एक हटा दियो, तो फिर तू जोड़ के क्यों बोलियो? 28 कितना है? बड्डो राज्य कौन सा? बड्डो राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा भैया? आंध्र प्रदेश। अरे कैमरा कैमरा जरूरी है कि कटन कौन दियो? कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कैमरा छोटो तू काल छोटो दिखो, आज घणो लंबो के करे तू। थोड़ा नीचे हो। हाँ हाँ, नीचे खड़े हो जा। तो ये बता मुझे, विज्ञान दिवस कब आता है? ऑप्शन दू? 28 जनवरी, 28 फरवरी। तो क्या करे, मान क्यों ले रहा है? सेटिंग करोगे तो पेपर आर से के मान ले तो तन 3 लाख दे ही दिया। सेटिंग कौन होगी लाडी? बैड आदमी तू, थूक दे। सेटिंग कौन करनी? थूक दे बस। यो गलत काम, यो गलत काम कौन करना जिंदगी में? ब्याह होने के बाद में बेटा सेटिंग कौन करनी? कौन करनी? ट्रांसफर कर दिए, भाजे जा। आजा रोहित, कम बैक रोहित। रोहित आजा। आजा जा, यहां खड़ा हो तू। एक बात बता रोहित, रोहित नाम होगा रोहित, जयपुर किसकी राजधानी है? है? दिल्ली की राजधानी जयपुर। मैं तेरी गोदी चढ़ जाऊंगे, है? मैं तेरी गोदी चढ़ जाऊंगे। जयपुर राजधानी कौन बेरा तने? ये बता, हवा महल का है? जयपुर में। हवा महल का है जयपुर में। ये बता दे, देश का सर्वाधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। ये 3 नाम क्यों नहीं दिए तूने? जा बैठ जा, पढ़ लेकर की है। सिद्धार्थ 4% है, इधर आजा, आजा जा, जा। आजा सिद्धार्थ जल्दी आ। अरे आजा भाई, आजा आजा। सिंपल 4% है तेरे से। और जीतू का है, लास्ट नंबर जीतू का ही है, बाकी बचे हुए कल पूछूंगा। इधर आजा, ना लिया करे। ये कुर्तिया देखिए रहा है, ये क्या है ये? इधर आइए, दिखाइए। ये सफेद बोर्ड है तो फिर छोटा कराइए कल। न्यू बता, मेरा बड्डा है क्या? बड्डा है क्या मेरा? देखिए क्या है, क्या है ये? देखिए मैं, देखिए छोटा है। अब न्यू बता तो, रक्षा मंत्री कौन है? अरे रुक जाओ, रक्षा मंत्री देश का, रक्षा मंत्री। ऑप्शन दो? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ या राहुल गांधी। अमित शाह रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वेरी गुड दोस्त। देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। यार होशियार है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जिसकी मृत्यु ताशकंद के अंदर हुई थी, बाहर से विदेश हुई थी, और इसका उपनाम है शांति पुरुष, और देश का दूसरा प्रधानमंत्री था ये। ऑप्शन दो, लाला लाजपत राय या आपके लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री। बैठ जा बेटा। जोधपुर से खेड़ी। कौन है? प्रदीप आजा। गिलगोत्री आजा 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 आजा। गिलगोत्री कम बैक। सर संदीप को बाद में बुलाएंगे। प्रदीप, हाँ प्रदीप आजा। प्रदीप आजा आजा। मैं कूरा आजा। अर्जन पकड़े हाथ ना करे ना। आजा इधर। इधर आजा। अब ऐसे सुनूंगा 5-5% कल सबसे सुनूंगा, एक एक नंबर दूंगा सबका। ये बताते गिलगोत्री हास्य की है? हास्य है? हास्य। ये बता ताजमहल किस शहर में है? आगरा में। कुतुब मीनार किस शहर के अंदर है? रुक जाओ। कुतुब मीनार का है दिल्ली में, कुतुब मीनार आगरा में। अभी कह रहा है दिल्ली, कभी कह रहा आगरा। दिल्ली में। कौन देश पक्की को 1300 का लगे? कौन देश ये? कौन देश को 1300 का? ये बता प्याज का खाद्य भाग का नाम क्या है? प्याज का खाद्य भाग क्या है? तना। भारत में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है? दालों का उत्पादन। ऑप्शन दो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अगर पहले मध्य प्रदेश है ना, तब मध्य प्रदेश करेगा, ना है तो राजस्थान। भारत के किस राज्य में मूंगफली कहां होती है? मूंगफली। गुजरात, राजस्थान, दो ऑप्शन है। गुजरात में। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है किस राज्य का है? गुजरात को। राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान के जिलों की संख्या 52 नहीं 50 है। कितनी है? 50। 1% और बता दो छोटा सा। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किसको देगा? यार आवे इसको तो सारा आता है, सही बोल रहा है तो। 1% वो बता दे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ग्लूकोज की बोतल दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वेरी वेरी। हाँ गुरु जी बताओ। और कोई आना चाहता है कि लास्ट एक बच्चा कोई ईमानदारी से ऊपर हाथ कर दो भाई। आशीष शर्मा कम बैक। इधर आजा। अरे लेके आ इसको। आजा आजा आशीष। योगेश आजा। कल बाकी बच्चे कल, आज के लिए अभी अभी दोस्तों आपकी नेहा मैम की ऑफलाइन क्लास होगी, फिर उसके बाद में आपका डेली जो टेस्ट होता है वो टेस्ट होगा, और रात्रि 9:15 वापिस रोबोट सर के मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन की क्लास चलेगी धमाकेदार। तो जुड़ना ना भूले, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।